साथियों, वांग्मय सूत्र पुस्तक प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं सत्संग। साथियों, मनुष्य दूसरों की विद्युत शक्ति को भी खींचकर अपने अंदर धारण कर सकता है। संगत का भला बुरा असर होना प्रसिद्ध है। दुष्टों के संग से मनुष्य वैसा ही बनने लगता है और सत्संगत में रहकर सुधर जाता है। कारण यह है कि जिस प्रकार पुष्प अपनी गंध के परमाणु हर घड़ी वायु में फेंकता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी अपनी शारीरिक विद्युत के परमाणु हर घड़ी इधर उधर उड़ते रहते हैं। जिस प्रकार बगीचे का वायुमंडल सुगंध से भर जाता है, उसी तरह मनुष्य की शारीरिक विद्युत के परमाणु अपने आसपास वैसा ही घेरा बना लेते हैं जैसे कि उसके विचार या शारीरिक स्थिति होती है, ऐसे ही घेरा बना लेते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कि बीमार के पास उसकी बीमारी के कीड़े उड़ते रहते हैं, इसलिए स्वस्थ मनुष्यों को उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो वे कीड़े उन पर भी आक्रमण करेंगे। डॉक्टर लोग खुद बहुत सावधान रहते हैं। रोगी को छूकर वे फौरन हाथ धोते हैं। जो औजार रोगी के शरीर को स्पर्श करता है, उसकी भी सफाई करते हैं। वे जानते हैं कि ऐसा न करेंगे तो बीमारी के कीड़े दूसरों पर भी हमला करेंगे। हम नित्य देखते हैं कि एक मनुष्य की छूत दूसरे मनुष्य को लगती है। और कई बार वह भी उसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। यहां शब्दों के फेर का कारण लोग समझने में कुछ भ्रम करते हैं। कीड़े या जर्म्स शब्द से यह न समझ लेना चाहिए कि यह घुन, चींटी या दीमक जैसे कीड़े होते हैं। यदि यह किसी प्रकार के होते तो केवल उन्हीं लोगों पर असर करते जो उन्हें छूते, परंतु यह तो पास जाने पर बिना छुए भी असर करते हैं। तब क्या यह मक्खी, पतंग या तितली की तरह पंखों से उड़ने वाले होते हैं? नहीं, यह इस तरह के भी नहीं होते। वास्तव में यह किसी तरह के नहीं होते। इनका रंग रूप दुनिया के किसी भी कीड़े से नहीं मिलता। जीव का प्रधान चिन्ह उसके हाथ, पांव, नाक, आंख, मुंह आदि इंद्रियां हैं। ऐसी कोई भी इंद्री इनमें नहीं देखी जाती। फिर यह जीव या कीड़े किस प्रकार हुए, किस प्रकार से हुए? ये असल में यह जर्म्स मनुष्य शरीर में से हर घड़ी निकलने वाली बिजली के परमाणु मात्र हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर यह परमाणुओं की शक्ल में देखे जाते हैं और उनके दोनों सिरों पर नेगेटिव और पॉजिटिव धाराओं के अंश अनुभव किए जाते हैं। हमारे मत की पुष्टि उस बात से भी होती है कि यह हर व्यक्ति पर असर नहीं करते। जैसे कि बिजली हर चीज पर असर नहीं करती। अस्पतालों में परिचायक छूत के रोगियों की परिचर्या करते हैं, पर वे बीमार नहीं पड़ते। घरों में भी छूत की बीमारी सबको नहीं लगती। जो लोग निर्भय रहते हैं, परवाह नहीं करते, अपना मन मजबूत रखते हैं, उनके ऊपर असर नहीं होता। किंतु जो डरते हैं, घबराते हैं, वही बीमार पड़ते हैं। डरने का अर्थ उन विद्युत परमाणुओं को आकर्षित करना और निर्भय रहने का अर्थ उन्हें
छुटकार देना है। साथियों, यह जर्म्स बिना बुलाए किसी पर नहीं जाते। जैसे कि बिजली की प्रचंड शक्ति भी विरोधी वस्तुओं पर असर नहीं करती, यदि यह कीड़े मामूली कीड़ों की तरह होते तो किसी के बुलाने न बुलाने की परवाह न करते, और जैसे चींटी हर दीवार पर चढ़ जाती है, वैसे ही यह रोग कीट भी हर एक मनुष्य पर चढ़ दौड़ते, परंतु ऐसा नहीं होता। यह न समझना चाहिए कि यह जर्म्स बीमार आदमियों के शरीर में से ही निकलते हैं। यह तो हर मनुष्य के शरीर से हमेशा हर हालत में निकलते रहते हैं, जैसे कि पानी में से भाप। मामूली तौर से हमें पानी में से भाप उठती हुई दिखाई नहीं देती, परंतु बर्तन में रखा हुआ पानी धीरे धीरे घटने लगता है और कुछ समय में सूख जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि हमें दिखाई नहीं देता, तो भी सदैव पानी धीरे धीरे उड़ता रहता है। रोगी और निरोग सभी मनुष्यों के शरीर में से विद्युत परमाणु उड़ते रहते हैं, और जैसे वह होते हैं अपना असर दूसरों पर डालते रहते हैं। मित्रों, हर जीव जंतुओं में निरोधक शक्ति नहीं होती, इसलिए उन पर उन परमाणुओं का विशेष असर होता ही है। ऋषियों के आश्रम के निकट पहुंचते पहुंचते सिंह आदि हिंसक पशु तक अपना स्वभाव भूलकर प्रभावित हो जाते हैं, और किंतु मनुष्य दूसरे ही प्रकार का प्राणी है। उसमें परमात्मा ने निरोधक शक्ति प्रबल मात्रा में दी है। उसकी इच्छा के बिना कोई असर उस पर प्रायः नहीं पड़ता। साधारण लोगों से यह निरोधक शक्ति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए वे किसी नई बात को देखने पर आमतौर से उससे प्रभावित हो जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति उस विषय से बिल्कुल अपरिचित हो या दृढ़ता पूर्वक उसका प्रतिरोध करता हो, तो उस पर कुछ भी प्रभाव न होगा। अक्सर लोगों को अंधेरे में डर लगता है, किंतु जंगली लोग जिन्हें अंधेरे में ही काम करना पड़ता है, इस बात को नहीं जानते कि अंधेरे में कोई डर की बात है। इसी प्रकार एक मनुष्य व्यक्ति विश्वास करता है कि मुझे कोई भय नहीं डरा सकता, अतएव वह भी अंधेरे में निर्भय विचर सकता है। महान पुरुषों के निकट वातावरण में आने पर असंख्य मनुष्यों पर असर पड़ता है। गांधी जी के विचारों से असंख्य मनुष्यों की जीवन दिशा बदल गई। उनके अंदर मानसिक क्रांति हो गई, किंतु उनका झोपड़ा बनाने वाले मजूर या अन्य ऐसे ही अज्ञानी पुरुषों पर उनका कुछ भी असर नहीं हुआ, यद्यपि वे उनके साथ रहते रहे। इसी प्रकार एक दृढ़ विरोधी व्यक्ति पर भी उनका कुछ असर नहीं होता, यद्यपि वह उस महापुरुष की तुलना में सब प्रकार नगण्य है। गांधी जी के एक पुत्र पर उनका रत्ती भर भी असर नहीं है, यद्यपि वह उनके निकट संपर्क में आता है। उपर्युक्त पंक्तियों से हमारा यह बताने का अभिप्राय है कि दूसरों के शारीरिक और मानसिक शक्ति संपन्न विद्युत परमाणुओं को
मनुष्य चाहे तो गहरे अज्ञान या प्रबल मनस्विता के द्वारा रोक भी सकता है। शेष दशाओं में उनका असर दूसरों पर अवश्य होता है। उपर्युक्त अपवाद हजारों घटनाओं में कहीं एकाध बार देखे जाते हैं, अन्यथा साधारणतया मनुष्यों को मानसिक स्थिति ऐसी ही रहती है। मनुष्यों की मानसिक स्थिति ऐसी ही रहती है कि वे नए प्रभावों को ग्रहण करें। बालकों में न तो गहरा अज्ञान होता है, क्योंकि इस समय उनके पूर्व संस्कार पूर्णतः सुप्त होकर नए सांचे में नहीं ढल गए होते हैं, और न निरोधक शक्ति का विकास होता है। इसलिए वे जैसे लोगों के साथ रखे जाएंगे, निश्चय ही वैसे बन जाएंगे। साथियों, इसमें भी कुछ अपवाद पाए जाते हैं। कैसे? कुछ बालक माता पिता के विरुद्ध गुण स्वभाव के होते हैं। इसका कारण उनके प्राचीन अत्यंत प्रबल संस्कार समझने चाहिए। उपर्युक्त कुछ अपवादों को छोड़कर शेष 99% लोगों पर संगत का असर होता है। किसका असर किस पर कितना होगा, यह एक प्रकार की कुश्ती है जिसकी धारणा, योग्यता और आकर्षण शक्ति जितनी अधिक होगी, वह दूसरों को उतना ही अधिक अपनी ओर आकर्षित प्रभावित कर लेगा। रोज हम लोग बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं, पर कोई खास असर हमारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि उनके विद्युत परमाणु साधारण दर्जे के होते हैं और हमारे मन से टकरा कर लौट जाते हैं। किंतु विशेष शक्ति रखने वालों का असर अवश्य ही हमारे ऊपर होता है। विशेष रूप से भले या विशेष रूप से बुरे लोग ही किसी को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे मन में जिस प्रकार के विचारों के बीज होते हैं, उसी तरह के लोगों की ओर आकर्षित होते हैं और उनके सहवास से अपने उन बीजों को वृक्ष रूप में बढ़ा लेते हैं। तब कहा जाता है कि अमुक मनुष्य का अमुक प्रकार का असर इस पर हुआ है। जब तक सांसारिक अनुभव परिपक्व दशा में नहीं होता, तब तक दोनों तरफ झुक सकने का अंदेशा रहता है। साथियों, नव युवकों में हर हवा का विरोध कर सकने की क्षमता नहीं होती और वे जैसा देखें उसी तरफ बह सकते हैं। कई अधिक उम्र के व्यक्ति भी ऐसा ही मुलायम मन लिए होते हैं और वे दूसरों से बहुत जल्द प्रभावित होते हैं, किंतु जीवन की एक दिशा निर्धारित हो जाने, कुछ सिद्धांत निश्चित कर लेने पर अपने विषय का ही प्रभाव पड़ता है। अन्य प्रकार के असर व्यर्थ हो जाते हैं। मित्रों, आपको अपना जीवन जिस ढांचे में ढालना हो, उस प्रकार के प्रतिभाशाली लोगों का सत्संग कीजिए और उनके निकट श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक विनम्र होकर जाइए। नम्र होने का तात्पर्य अपने अंदर अधिक ग्राहक शक्ति उत्पन्न करना है। तद्विद्धि प्रणपातेन प्रश्नेन सेवया, अर्थात प्रणाम करके सेवा करने और प्रश्न करके ज्ञान को प्राप्त करो। अहंकार युक्त उद्धत स्वभाव के साथ सत्संग करने का अर्थ
अपने अंदर निरोधक शक्ति को भर लेना है, भर लेता है, इससे उसको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। जिससे कुछ प्राप्त करना हो उस पर श्रद्धा करते हुए नम्रता पूर्वक निकट लाओ, निकट लाओ, निकट जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी और उन महापुरुष के आसपास उड़ते हुए परमाणुओं को अपने अंदर खींच सकोगे। पवित्र लोगों के निवास स्थानों पर बैठने से ही अपने अंदर बड़ी शांति प्राप्त होती है और बुद्धि का विकास होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। साथियों, इसी क्रम में पृष्ठ 8.19 से अगले वीडियो में इस विषय का समापन करेंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।